हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं बताऊंगा कि नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या क्या है। तो मैं भी गया हूँ। आज से 2 ढाई साल पहले मैं भी नशा मुक्ति केंद्र गया हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि सुबह उठा देते हैं वो आपको 6 बजे करीब। फिर प्रार्थना होती है। फिर खाने का समय होता है, खाना देते हैं। फिर बैठे रहो। फिर कंफर्ट करनी पड़ती है। कंफर्ट होती क्या चीज़ है कि कॉपी और पेन दे देते हैं, बोलते हैं कि इसकी गलती लिख तू बगल वाले की। अगर ये पूरे दिन में जो जो गलती करता है वो लिखना पड़ता है कॉपी में कि आज इसने ये गलती की, आज इसने ये गलती की। और वहाँ पे जो चीनी होती है, चाय पत्ती होती है, पनिशमेंट के तौर में क्या करते हैं कि चीनी चाय पत्ती को मिला देते हैं और फिर दे देते हैं। बोलते हैं कि चीनी और चाय पत्ती को अलग कर। दूसरी पनिशमेंट क्या होती है कि स्टूल होता है, स्टूल को दीवार की तरफ लगा देते हैं और बोलते हैं दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जा, खाने का समय तुझे बुला लिया जाएगा। फिर खाने के लिए बुलाया जाता है। फिर बंदा खाना खाता है, फिर हाथ मुंह धोता है और फिर चेयर में बिठा देते हैं उसे। वो तब तक बिठाते हैं जब तक कि जो पनिशमेंट देता है उसका मन नहीं भर जाता उससे। हो सकता है वो आपको 2 दिन भी बिठा सकता है, 1 दिन भी बिठा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है 15-15 दिन तक चेयर में बैठे रहो। तीसरी पनिशमेंट क्या होती है, गैस सिलेंडर होता है वो कंधे में रख देंगे आपके आधे घंटे के लिए। बोलेंगे खड़े रह, कंधे में रख। और अगर हल्के से इधर उधर आपने ऐसे ऐसे करके देखा या बात की तो पड़ता है रैप्टा कान के नीचे। मेरे भी पड़ा है। तीसरी पनिशमेंट ये होती है कि घुटने के बल चलाया जाता है। जैसे हम पैरों से चलते हैं, घुटनों पर चलना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके घुटनों पर चलना पड़ता है। ये घुटने जो होते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है इनकी, दर्द होने लगता है बहुत। बोलते हैं कि 10 चक्कर मार। एक कमरा होता है, बड़ा कमरा होता है, एक हॉल टाइप का कमरा होता है। उसी में ही नशा मुक्ति केंद्र में जितने भी लौंडे रहते हैं उसी में रहते हैं। चाहे वो 40 जने हो, चाहे 50 जने हो, एक ही हॉल में रहते हैं वो। बाहर निकलने को देते नहीं, बाहर बिल्कुल निकलने नहीं देते। अगर आप नशा मुक्ति केंद्र में 2 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल से हो, तो आप बाहर की दुनिया देख नहीं सकते। आप सूरज तक नहीं देख सकते। कई कई जने तो ऐसे हैं 3-3, 5-5, 10-10 साल से है नशा मुक्ति केंद्र में। घर वाले अब नशा मुक्ति केंद्र में इसलिए भेज देते हैं बच्चों को कि हाँ बच्चा सुधर जाएगा, नशा नहीं करेगा, इसलिए भेजते हैं। पर जिसे नशा छोड़ना होगा वो अपने दिल से खुद नशा छोड़ देगा। और जिससे नहीं छोड़ना होगा नशा, उसे आप 5 बार नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो, वो नशा नहीं छोड़ेगा। क्या नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद मैंने नशा नहीं किया? सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, पिया है, मैंने भी पिया है। पर आज का समय ऐसा है कि मैंने अपने मन से ये सब चीज़ें कम कर दी है, बहुत कम कर दी है। पहले मैं रोज़ शराब पीता था। आज का समय ऐसा है कि मैं 15 दिन में एक बार शराब पीता हूँ, वो भी 2 पैक। पहले तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 क्वार्टर पी जाओ, एक हाफ पी जाओ। अब ऐसा नहीं। तो बाहर की ज़िंदगी जो है वो कैसी है, अगर नशा मुक्ति केंद्र में चले गए तो बाहर निकलने बिल्कुल नहीं दिया जाता। सब काम अंदर ही करने। यह है। पनिशमेंट बहुत से होते हैं, बहुत सारे पनिशमेंट होते हैं। और टीवी देखने का 1 घंटे का टाइम होता है। 6 बजे टीवी खुलेगा, 7 बजे टीवी बंद हो जाएगा। एक दिन में 1 घंटे का टाइम ही मिलता है। और 1 घंटा ही गेम्स टाइम होता है जिसमें हम टीवी देखते हैं 6 से 7 बजे तक। और जो गेम्स टाइम में आप लूडो खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो। जैसे पनिशमेंट मिल जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि कैरम खेल रहे, बुला लिया, राहुल आजा, पनिशमेंट है तेरी। ठीक है, चले जाते थे। वही गेम्स टाइम हम पनिशमेंट में बिता देते थे। तो ये सब होते हैं। बच्चे बच्चे भी आते हैं, 13-13, 14-14 साल के बच्चे भी आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में। और एक बात और, हाँ, अगर मेरे से कोई मेरे पापा की उम्र का आदमी है तो उसे मैं अंकल नहीं बोल सकता नशा मुक्ति केंद्र में। उसका नाम लेना पड़ेगा। जैसे उसका नाम मान लो रमेश है तो मैं बोलूँगा रमेश। और कोई अगर बच्चा है 13-14 साल का तो वो मुझे राहुल बोलेगा। और वहाँ तू मैं ऐसे करके बात नहीं कर सकते। वहाँ पे आप करके बात करते हैं। वहाँ पे आप करके बात करते हैं। साबुन दिया जाता है, एक सबको साबुन दिया जाता है। एक थाली होती है खाने की। सुबह
ब्रेकफास्ट दिया जाता है जिसे नाश्ता बोलते हैं, दिन में लंच दिया जाता है और रात को डिनर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको नशा नहीं मिलता है, बीड़ी मिलती है और तंबाकू मिलता है। जो बीड़ी और तंबाकू खाते हैं उनके लिए मिलता है, और वो 3 टाइम दी जाती है। सुबह नाश्ते के बाद एक बीड़ी आपको मिलेगी, आप बीड़ी पी सकते हो, या अगर आप गोल्डन तंबाकू खाते हो तो आप वो ले सकते हो। पैकेट नहीं देते, सिर्फ एक बीड़ी देंगे और थोड़ी सी गोल्डन दे देंगे। अब मान लो मैं बीड़ी पीता हूँ तो मुझे बीड़ी मिल जाएगी सुबह, और एक दिन में खाना खाने के बाद बीड़ी मिलती है, और एक रात को खाना खाने के बाद बीड़ी मिलती है। मतलब 3 बीड़ी मिलती है एक दिन। जो बीड़ी नहीं पीता उसे गोल्डन मिल जाती है, हाथ में गोल्डन डाल देते हैं कि खा लो भाई। 5 मिनट का टाइम होता है बीड़ी पीने का और गोल्डन खाने का। और ऐसा होता है कि अगर मैंने बीड़ी ले ली मान लो पीने के लिए, और मोमबत्ती जला देते हैं, और मैंने बीड़ी जलाई और फिर मैं पीने लगा और वो बीड़ी बुझ गई गलती से, तो फिर दोबारा जलाने का मौका नहीं मिलता। आप दोबारा बीड़ी नहीं जला सकते हैं, वो बीड़ी आपको फेंकनी पड़ेगी। ये नियम कानून है वहाँ पे। इसलिए बीड़ी भी जब हम जलाते थे अच्छे से जला लेते थे ध्यान से, कि कहीं बुझ ना जाए। बीड़ी बुझ गई तो आप जला नहीं सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि पनिशमेंट जैसे मिली होती है उसे बीड़ी और गोल्डन नहीं मिलती। हम बीड़ी के लिए भी तरस जाते थे, क्योंकि भाई हम सिगरेट पीने वाले बंदे हैं, दारू पीने वाले बंदे हैं, तो कुछ नशा चाहिए ही चाहिए। बीड़ी मिलती थी, अब पनिशमेंट मिली हुई तो हम बीड़ी भी नहीं मांग सकते। बोलते हैं भाई एक बीड़ी पिला दे, ना ना ना, पनिशमेंट मिली हुई ना, पनिशमेंट में बीड़ी नहीं मिलेगी तुझे, पनिशमेंट में बीड़ी नहीं मिलेगी। और हाँ, मारपीट भी होता है नशा मुक्ति केंद्र में, मारते पीटते भी है, थोड़ा बहुत मारते पीटते भी है। कई बार तो ऐसा आप नेट में सर्च मारो, कई बंदे तो मर भी गए हैं नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। उन्हें ऐसा मारते हैं कि वो मर जाता है बंदा। तो नशा मुक्ति केंद्र में भेजना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और अगर आप अपने बच्चे का नशा छुड़ाना चाहते हो तो उससे ऐसा कीजिए कि वो जो होता है ना शांति कुंज, मंदिर में भेज दो, 15-20 दिन के लिए मंदिरों में भेज दो, वो सही है। पर नशा मुक्ति केंद्र में मत भेजो अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो। नशा मुक्ति केंद्र एक जेल टाइप का होता है नशा मुक्ति केंद्र। जैसा जेल में कैदी रहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में भी कैदी ही रहते हैं, हम कैदी ही होते हैं। शनिवार को आप कपड़े धो सकते हो, ऐसा नहीं है। और शनिवार को अच्छा खाना भी पकता है, मीट भी पकता है या अंडा पकता है शनिवार को। और 1 घंटा रात को होता है जिसमें हम डांस करते हैं, गाना लगा देते हैं और डांस करते हैं। सेमिनार सेशन होता है, इनकाउंटर सेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब अगर आप पूछना चाहते हो कि सेमिनार सेशन होता क्या है, तो चारों तरफ गोल घेरा बना के बैठ जाते हैं, कोई गाना सुनाता है, कोई पहेली सुनाता है, कोई डांस दिखाता है। तो ये सब होता है नशा मुक्ति केंद्र। तो वीडियो कैसी लगी, और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना मेरे भाई, बस एक उंगली मार देना सब्सक्राइब बटन में और लाइक बटन में। तो जय हिंद, जय भारत।